हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भागवतम, और ये सीरीज है श्रीमद् भागवतम एसएन सीरीज, जिसमें हम ओवरव्यू देखने का प्रयास कर रहे थे वैसे तो। बट प्लान तो ये था कि पूरा श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकेंड कैंटो जल्दी जल्दी डिस्कस करके फिर हम थर्ड कैंटो से कंटिन्यू करेंगे। बट हम स्लो हो गए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से ग्रास्प करके समझते हुए हम चलें। लास्ट जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव। जब भीष्मदेव छोड़ते हैं शरीर तो भगवान उनके सामने प्रकट रहते हैं। और भीष्मदेव जाने के बाद भगवान क्या होता है, वापस फिर से हस्तिनापुर में रुक जाते हैं और सोचते हैं कि थोड़ी सी जो उनकी सिस्टर है सुभद्रा जी, उनको थोड़ा सा और कम कंपनी देने के लिए। तो ऐसा था, भगवान जा रहे थे, कुंती मारने नहीं मिली तो रुक गए। फिर युधिष्ठिर महाराज को टीचिंग सिखवाई भीष्म पितामह से। उसके बाद फिर से जा रहे थे, फिर से युधिष्ठिर महाराज ने रोक दिया, फिर से रुके भगवान। नहीं होता कई बार, जहाँ संबंध होते हैं वहां व्यक्ति जा रहा होता तो व्यक्ति जाने नहीं देना चाहता है। तो रोक लेते थे। तो इस बार फिर से भगवान रुक गए। अब फिर से भगवान फिर प्लान बना रहे हैं कई महीने रुकने के बाद कि अब फिर से मैं जाता हूँ, और यज्ञ वज्ञ कई चीजें करवाई। फिर प्लान बना कि अब फिर से मैं जाता हूँ, तो फिर से सब रोकने लगे। तो रिक्वेस्ट की भगवान ने बड़ी कि भाई द्वारका में भी लोग हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर युधिष्ठिर महाराज परमिशन देता है। तो इसलिए अब अगला चैप्टर का नाम है डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर द्वारका। तो ये दो चैप्टर है श्रीमद् भागवतम में। पहला चैप्टर है भगवान यहाँ से जा रहे हैं, और दूसरा चैप्टर है भगवान द्वारका में आ रहे हैं। इसी में पूरा पूरा श्रीमद् भागवतम का चैप्टर है। तो शौनक शौनक ऋषि पूछते हैं तो गोस्वामी से कि फिर भगवान रुक गए तो युधिष्ठिर महाराज का रूल कैसा था। तो बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब रूल कर रहे थे, अब रूल करने लगे, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। तो अ, जो बादल थे वो सफिशिएंट रेन करने लगे। लेकिन जब अच्छा राजा होता है या धर्म का कार्य होता है तो बारिश होती है, कहते हैं धर्म यज्ञ से बारिश होती है। ज्यादा बारिश होना भी गलत है, कम बारिश होना भी गलत है। लेकिन कई बार इतनी बारिश हो रही है हमें लगता है कि अरे यज्ञ हो रहा है, ज्यादा बारिश होगी। नहीं, यज्ञ होने से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बारिश होगी, जिससे जो लोगों की नीडफुल चीजें हैं वो उनको मिलेगी। जो पृथ्वी थी वो क्या कर रही थी, जितने भी एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स की चीजें हैं उसको प्रोफ्यूजन में प्रोड्यूस कर रही थी। जो गाय थी उनके पास सफिशिएंट मिल्क था उनके मिल्क बैग में, और वो खुश रहती थी। देखिए, जो रिवर्स थे, ओशियंस थे, हिल्स थे, माउंटेन्स थे, फॉरेस्ट थे, क्रीपर्स थे, वो क्या कर रहे थे, सफिशिएंट टैक्स दे रहे थे राजा को। सफिशिएंट टैक्स मतलब हिल्स कैसे देंगे, माउंटेन्स कैसे, ज्वेल्स देके, मिनरल्स देके। लेकिन फॉरेस्ट क्रीपर्स कैसे टैक्स देते थे, सफिशिएंट एक्टिव ड्रग्स देके। तो इस तरह से महाराज युधिष्ठिर जब राज कर रहे थे तो बहुत अच्छे से पूरी प्रजा खुशहाल थी, और लोग वहां पे मेंटल डिस्टरबेंस नहीं थे, मेंटल एगनीज नहीं थी। लेकिन अधर्म बढ़ता है तो मेंटल डिस्टरबेंसेस बढ़ते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि क्या गलत है, मैंने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, लेकिन मैंने ये खा लिया तो उससे क्या हो गया। नहीं, आइंस्टाइन ने भी एक थ्योरी दी थी, लेकिन पेन वेव थ्योरी, सुना है आपने, पेन वेव थ्योरी। कि नेचुरल कैलेमिटीज डिपेंडेंट होती हैं पेन वेव्स से। अगर बहुत ज्यादा कहीं पेन है तो वहाँ कुछ ना कुछ नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं। हालांकि इस रिसर्च को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन ये थ्योरी थ्योरी दी थी आइंस्टीन ने। आप गूगल कर सकते हैं पेन वेव थ्योरी। तो धर्म का कार्य है कि नहीं, करने से मेंटल एगोनी, लोग कम बीमार पड़ने लगे, एक्सेसिव हीट नहीं पड़ रही थी, एक्सेसिव कोल्ड नहीं पड़ रही थी, मौसम अपने हिसाब से नेचुरल रेसिप्रोकेट कर रहे थे। तो अब भगवान रुके हुए था, लेकिन अब भगवान क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को रिस्पेक्ट करके और फिर अब जाने की तैयारी करते हैं। तो भगवान जा रहे हैं, उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती महारानी, उत्तरा, गांधारी,
धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती, सब उनके पीछे पीछे आने लगते हैं, क्योंकि उनसे अब सेपरेशन सेपरेशन जो है उसको बियर नहीं कर पा रहे थे. All their hearts were melting for him on the pot of attraction. They looked at him without blinking their eyes, and they moved hither and thither. Uh, एक मिनट. हरे कृष्णा. यस. तो जैसे भगवान जा रहे थे सब इधर उधर एक भागने लगे, लेकिन इधर एंड तिधर विथ परप्लेक्सिटी. The female relative whose eyes were flooded with tears out of anxiety for Krishna came out of silence. जो फीमेल थी भगवान की रिलेटिव, वो सब रोते हुए बाहर आई. दे कुड नॉट स्टॉप देयर टीयर्स. बहुत मुश्किल से वो अपने आंसू को रोक रही थी. वो भी रोक किस ले रही थी? क्योंकि कोई अगर निकलता है, तो अगर आप रोता हुआ व्यक्ति, लोग रोते हुए रहते हैं, तो उसके लिए उसका जो डिपार्चर है फॉर्चुनेट नहीं माना जाता. किसी तरह से अपने आंसू को छुपा रही थी. तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी सेम इस दो चैप्टर को इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो. ठीक है. तो भगवान का द्वारका वासियों के साथ जो रिलेशनशिप था, भगवान का हस्तिनापुर वासियों के साथ रिलेशनशिप था, तो भगवान का जो भक्तों के साथ रिलेशनशिप है, उससे हम क्या सीख सकते हैं. और ये रिलेशनशिप कई एंगल से समझे जा सकते हैं. एक तो भगवान के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप या कैसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप हमें बनाना चाहिए, और दूसरा भगवान के भक्तों के साथ कैसे इस रिलेशनशिप को हमें, भक्तों के साथ इन रिलेशनशिप पे हमें कैसे वर्क करना चाहिए. ठीक है. तो आप सब अगर पॉसिबल हो, मतलब ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो इसको नोट्स बना सकते हैं. ठीक है. Yes. तो पहला एस्पेक्ट है कि रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग तभी माने जाएंगे इफ यू हैड सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ मैडनेस इन दैट रिलेशनशिप्स. है कि नहीं? बहुत ज्यादा फॉर्मल ही अगर चीजें हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, स्पेशली भगवान के भक्तों के साथ उनके पास टाइम, या श्रील प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स के पास टाइम पढ़ेंगे, तो रिलेशनशिप्स यहाँ पे लिखा है कि वो इधर उधर भागने लगे. जस्ट लाइक ऐसा लगता है पागल, थोड़े से पागल हो गए भगवान के जाने से. तो वो पागलपन जरूरी, लेकिन रिलेशनशिप बहुत कैलकुलेटेड नहीं होता है. लेकिन 20 ग्राम 30 ग्राम इतना नहीं, थोड़ा सा एक एक एलिमेंट ऑफ मैडनेस होना चाहिए. उससे क्या होता है, यू क्रिएट अ पावरफुल मेमोरी. जैसे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे मोमेंट्स होने चाहिए जहाँ पे अ, मतलब बाकी लोग उसका सेंस ना बना पाए. कुछ ऐसी चीजें करना. ठीक है. अब इसको समझना बहुत जरूरी है. कई बार लोग सोचते हैं पागलपन होना चाहिए तो ठीक है, जाके किडनैप कर लिया. लेकिन नहीं. यस, वो भी है. लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ शास्त्रों से एग्जाम्पल. लेकिन जैसे कि भगवान एक बार भागवतम में आता है कि भगवान जब रुक्मिणी जी के साथ थे, तो जब, और ये समय है, ये बात है जब भगवान और रुक्मिणी जी का काफी एज हो चुका है, शादी के बहुत सालों बाद की बात है. तो एक दिन भगवान अचानक से रुक्मिणी जी के साथ बैठते हैं और बोलते हैं कि रुक्मिणी, ये बताओ तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया. तुम्हें क्या मिला है मेरे साथ विवाह करके? कुछ ज्यादा तो मिला नहीं, लेकिन इससे अच्छा तो रहता कि तुम शिशुपाल से विवाह कर लो.
अभी भी मौका है रुक्मिणी, तुम अगर अपना चॉइस चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकती हो, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तो रुक्मिणी जैसे ही ये सुनती है वो क्या करती है, तुरंत रोने लगती है। लेकिन कि भाई इतने साल हो गए, अब भगवान आके बोल रहे हैं कि तुमने गलत आदमी चूज कर लिया है। खुद तो आए थे मुझे, मेरे से जबरदस्ती शादी की, अब कह रहे हैं कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है, अब तुम जब वापस चले जाओ शिशुपाल के पास। लेकिन तो रुक्मिणी जी रोने लगे, फिर उनको रियलाइज हुआ कि भगवान जो है ना, भगवान क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, देखिए टीज कर रहे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे भगवान की डीलिंग्स में हर भक्तों के साथ एक अलग स्पेशल डीलिंग थी। जैसे एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि जो थे, नारद मुनि और भगवान का भी एक अलग रिलेशनशिप है। लेकिन नारद मुनि एक बार आए, स्वर्ग गए थे, तो पारिजात पुष्प लेके आए, तो भगवान को ऑफर किया, तो भगवान को बहुत अच्छा लगा, तो भगवान ने जाके रुक्मिणी जी को दे दिया। तो जैसे ही रुक्मिणी जी को दिया, नारद मुनि गए और सत्यभामा जी के पास गए और बोले कि मैं एक बहुत सुंदर फूल लाया था और भगवान को दिया था, भगवान ने रुक्मिणी जी को दे दिया। अब सत्यभामा जी आई वहां पे गुस्से में कि आप मेरे से प्रेम नहीं करते हैं क्या, लेकिन आपने मुझे फूल नहीं दिया। तो भगवान ने बोले तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा फूल। तो बोले नहीं नहीं, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे पूरा पेड़ चाहिए। तो अ, भगवान लिटरली सत्यभामा जी को प्रसन्न करने के लिए गए और इंद्र से युद्ध किया और हराया और पेड़ लेके आए पूरा, और सत्यभामा के घर के पास लगाया। अब ऐसा घर था सत्यभामा और रुक्मिणी जी। तो सत्यभामा के घर में पेड़ लगा दिया, लेकिन फूल किस साइड रहेगा, रुक्मिणी जी की साइड रहेगा। तो सत्यभामा ने बोला कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला आपने पेड़ मांगा था, पेड़ दे दिया, रुक्मिणी को फूल चाहिए था, फूल दे दिया। तो मैं तो बैलेंस कर रहा हूँ। लेकिन तो आप देखिए भगवान कई वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान एक्टेड जस्ट लाइक ए हेन पेग्ड हस्बैंड। मतलब बोल दिया और तुरंत चल गए, चले गए लेने। लेकिन तो ऑफ कोर्स हिज रिलेशनशिप इज नॉट मटेरियल, बट पॉइंट ये है, यू शुड, अगर रिलेशनशिप है यू शुड बी रेडी टू डू समथिंग, लेकिन स्पेशल स्पेशल कुछ करने का एक भाव होना चाहिए। इवन कृष्णा और अर्जुन का संबंध बड़ा स्ट्रांग था, दोस्त थे। लेकिन अब कैसा था कि भाई अर्जुन की शादी कराने के लिए भगवान ने सुभद्रा जी की किडनैपिंग करा, लेकिन दोस्ती। लेकिन कई बार बहुत हम सोचते हैं लाइफ बहुत कैलकुलेटेड है, नहीं, लाइफ बहुत कैलकुलेटेड है ना, अगर हम कंसिडर करते हैं तो वहां पे हम अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम कुछ भी करने को तैयार हैं उस व्यक्ति के लिए जिससे हमारा संबंध है, उस दोस्त के लिए, लेकिन या अपने पेरेंट्स के लिए या फिर गुरुजन के लिए, लेकिन उस तब उसको बोलते हैं कि वी आर रियली इनटू दैट रिलेशनशिप। अगर वो एलिमेंट नहीं है तो वी आर नॉट रियली इनटू दैट रिलेशनशिप। तो इसीलिए ये मैं जनरल रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा, और भगवान के साथ और भक्तों के साथ भी डिस्कस करेंगे, और सेम प्रिंसिपल दोनों जगह वर्क करते हैं। तो इसीलिए जो सिद्धांत ये है कि डू समथिंग, डू सम मैड थिंग फॉर कृष्ण। लेकिन आज नामामृत पढ़ रहे थे हम, तो उसमें लिखा था कि जस्ट मैकेनिकल चैंटिंग एंड हियरिंग विल नेवर इन्वोक लव ऑफ गॉड। Invocation of love of Godhead depends on the mercy of the Lord, and Lord mercy is dependent on our sincerity. Sincerity मतलब we need to show our sincerity. It is not we are sincere. लेकिन sincere मतलब we need to show our sincerity. और sincerity मतलब we need to do something. लेकिन तो इसलिए we should see अपनी लाइफ में कि हम भगवान के लिए कितने पागल हैं, हम अपने गुरु के लिए कितने पागल हैं, हम शिला प्रभुपाद के लिए कितने पागल हैं। अगर आप इस्कॉन की हिस्ट्री देखेंगे, you see that madness was there in the disciple of Srila Prabhupada, जिसकी वजह से इस्कॉन इतना ग्रोथ किया। And nowadays that pagalpन is missing. It has become too formal relationship. प्रभुपाद
वो परमानंद परमानंद प्रभु ने ग्लोब ला के दिया। देखिए, प्रभुपाद बोलते थे कि द चैतन्य महाप्रभु मिशन इट शुड गो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तुमको लगा कि अच्छा, ये लिटरली बिलीव प्रभुपाद ने बोला, वो तो था ही कि प्रभुपाद का विश्वास था चैतन्य महाप्रभु की मिशन पे, लेकिन उन्होंने बिलीव भी कर लिया कि यस जाएगा, और तुरंत प्रभुपाद को ग्लोब ला के रख दिया टेबल पे। आज अगर आप लॉस एंजलिस टेम्पल जाएंगे तो वहां पे भी वो ग्लोब रखा हुआ है। प्रभुपाद क्या करते थे, घुमाते थे और फिर रोक देते थे, कहते थे यू गो टू दिस कंट्री, यू गो टू दिस कंट्री, यू गो टू दिस कंट्री। मतलब 2 साल 3 साल हुए और प्रभुपाद ने संन्यास दे दी, और वो ले भी लिए, उनको नहीं पता क्या करना होता सन्यासी को। प्रभुपाद ने बोला कि एक सेंटर में मत रहो, जाओ ट्रेवल करते रहो। लेकिन उनको लगा प्रभुपाद डिस्टर्ब है शायद, तो और सही में प्रभुपाद डिस्टर्ब थे, लेकिन एंशियस थे, स्ट्रेस में थे, और वो लोग वो देख पाते थे। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं, अरे जैसे ही देखते हैं ना कि स्ट्रेस है तो ये तो, अरे हम तो सोचे कि स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता है और आप ही स्ट्रेस में है, हम तो गलत आ गए लग रहा है। नहीं, स्ट्रेस है, लेकिन ये कहना गलत है कि स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस होता है, बट स्ट्रेस किसके लिए होता है? ठीक है, मटेरियल स्ट्रेस और स्पिरिचुअल स्ट्रेस में डिफरेंस होता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेस मतलब उसको आप कंपेयर कर सकते हो कंपैशन के साथ, करुणा। क्योंकि करुणा, तो एक बार ऐसे था, प्रभुपाद कोलकाता में वो कर रहे थे, लेक्चर ले रहे थे, तो किसी ने बोला कि क्या आप हर जगह प्रचार करेंगे जाके? तो बोलेंगे यस, प्रभुपाद ने बोला यस, विल डू एवरीवेयर। तो उसने चैलेंजिंग में बोला, कैन यू गो एंड प्रीच इन पाकिस्तान? तो प्रभुपाद ने बोला यस, विल प्रीच इन पाकिस्तान ऑल्सो। अगले उसी दिन बोला ब्रह्मानंद, यू गो टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट सेंटर देयर। अब ब्रह्मानंदपुर निकल गए, लिटरली निकल गए, लेकिन प्रभुपाद लिख देते थे जस्ट डिपेंड ऑन कृष्ण, और लिटरली निकल जाते थे प्रभुपाद के। शिप में बैठ गए, एक जब पहली बार अफ्रीका जा रहे थे तो शिप में बैठ गए। अब वहां पर उतरते समय वो टिकट मांगे, पैसे मांगे, इनके पास है ही नहीं, तो उतरने ना दे, तो ये भी शिप में बैठे रहे, 10 दिन तक बैठे रहे शिप में। कैप्टन परेशान होकर बोला कि उतरो जाओ आप। लेकिन जैसे बोला कि पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान, चले गए। फिर प्रभुपाद को पता चला कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की लड़ाई हो गई है, इंडिया के साथ लड़ाई हो गई है। तब प्रभुपाद को थोड़ी घबराहट होने लगी, और न्यूज में आया कि किसी हरे कृष्णा व्यक्ति को शॉट कर दिया है पाकिस्तानी पुलिस ने। तो और घबरा गए डिवोटीज। उस समय फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही ब्रह्मानंद प्रभु वापस आए, किसी तरह से पता करे, इनडायरेक्टली मेल, ये सब कार, ये सब के थ्रू, जब ब्रह्मानंद प्रभु को पता चला और वो वापस आए, तो प्रभुपाद उनको गले लगा लिए, रोने लगे प्रभुपाद। एक बार सरदेश मालती माता जी, मालती माता जी कुकिंग कर रही थी मायापुर में। तो प्रभुपाद के कई गॉड ब्रदर्स आए हुए थे। तो मालती माता जी प्रभुपाद का आश्रम था, उसके बगल में ही किचन थी, वहीं पे कुकिंग करते थे। तो प्रभुपाद बोलने लगे, यू नो ही इज मालती, शी वर्क सो हार्ड फॉर मी, लेकिन फॉर कुकिंग फॉर मी। ये जाती थी। अब सोचो क्यों ये लोग मायापुर जाके रहने लगे थे। मतलब हमने सोचा है कि वहां जाके रह रहे हैं। हमें तो जनरली ऐसा होता है, पूछा जाता है 2 दिन 3 दिन के लिए कैंप में चलो, उसी में हमारा वो हो जाता है थोड़ा सा। मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अपने रिजर्वेशन रहते हैं। लेकिन तो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स मतलब ऐसा नहीं कि यू शुड हैव सो मच रिजर्वेशन। चले गए वो लोग, आके मायापुर आके यहाँ रहने लगे, कुकिंग कर। तो ऊपर ने बोला, यू नो हाउ 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 मच दीज डिसाइपल्स ऑफ मी, दे लव मी, लेकिन दे कैन स्लिट देयर हेड फॉर मी, एंड इवन आई कैन डू द सेम फॉर देम। तो ऊपर ने नहीं बोली कि मेरे शिष्य मेरे लिए इतना प्रेम करते हैं कि मैं कुछ भी बोलूँ दे विल डू फॉर मी, लेकिन इवन अपना गर्दन कटवा सकते हैं मेरे लिए। और इवन मैं भी इतना प्रेम करता हूँ उनसे, क्योंकि मैं भी सेम चीज इनके लिए कर सकता हूँ। दिस वॉज लव, दिस वॉज रिलेशनशिप। सच रिलेशनशिप आर रिक्वायर्ड
लेकिन जिससे हम स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस होते हैं, अपलिफ्ट होते हैं। देखो, फॉर्मल रिलेशनशिप में ऐसे नहीं कि बस किसी तरह से खींच रही है जिंदगी, नहीं। बिकॉज इन दिस कलयुगा आवर होप्स आर वैष्णव डिवोटीज, तो वी शुड हैव दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब ये तो मैंने ब्रह्मानंद प्रभु को बताया, ऐसे इस्कॉन की हिस्ट्री पूरी भरी पड़ी है। लेकिन नाउ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग, इनका फॉल डाउन हो, वो हुआ, ये हुआ, अक्षय पात्रा, यही सब कर रहे हैं लोग। बट जो लेवल का कमिटमेंट उन लोगों ने किया, कोई कर सकता है आज? कोई भी था, कैसा भी था, कुछ भी किया उन लोगों ने, लेकिन जिस प्रभुपाद के लिए जो सर्विस किया उन्होंने, इट कैन नेवर बी टेकन बैक। प्रभुपाद इज ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर ऑल दो सर्विसेज। रशिया में प्रीचिंग इतना डिफिकल्ट था, लेकिन बट डिवोटीज वर मैड। लेकिन रशिया में भगवत गीता, इवन आज भी आप चाइना में, मैं एक वियतनाम में, हमारे मेरे फ्रेंड है डिवोटी, उनसे बात कर रहा था, तो बता रहे थे वी कैनॉट डू हरे कृष्ण सिंगापुर में, आप संकीर्तन नहीं कर सकते, ठीक है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन संकीर्तन करने पे आपको पकड़ लिया जाएगा। तो रशिया में इतना डिफिकल्ट सिचुएशन था कि किसी के पास भगवत गीता पाई जाती तो उसको पकड़ लिया जाता, जेल में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि सारे डिवोटी जेल में थे, लेकिन साइबेरियन जेल की तरफ भेज दिया गया था। इतनी डिफिकल्ट जेल थी, लेकिन आप पढ़ेंगे सॉर्टेड बेड, तो डिवोटीज जेल में बैठे बैठे एंड दे आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट जन्माष्टमी। जेल के अंदर बैठ के जन्माष्टमी फेस्टिवल मना रहे हैं। कैसे? तो सारे जेल से सब में विंडो था, और विंडो में वो जेल ऐसे सर्कुलर थी, तो विंडो में सब सेंटर की तरफ फेस थी। वहीं से कोई चिल्ला रहा है, कोई गा रहा है, मेंटली वर्चुअल जन्माष्टमी मनाई। आप भोगा ऑफरिंग खूब कर लीजिएगा, आप ये कर लीजिएगा। अब आपका कीर्तन है, प्रभु स्टार्ट, वो अपने बैराक से चालू हो जाता। लेकिन आज मंगल आरती मेरी सिंगिंग है, संसार दावा नलली ढलोक घनाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो प्रभु नरसिंह आरती आपकी यहाँ गई, वहीं से हो रहा है पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम। सुबह सुबह जेलर वेलर भी उठ जाते थे, पुलिस वाले भी उठ जाते थे, जब इनका मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला उठ जाते हैं, लेकिन वहीं बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं। और रीडिंग, कोई जोर जोर से बुक मांग लेता और रीडिंग करने लगता, या जो भी जो एक्सपीरियंस सीनियर डिवोटी था, वहीं बताने लगा कि मैंने ये पढ़ा था प्रभुपाद की बुक में, और सब बैठ के वहीं अपनी अपनी बैराक से सुन रहे हैं। इसे बोलते हैं मैडनेस इन डिवोशनल लाइफ, मैडनेस इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, मैडनेस इन रिलेशनशिप विद शिला प्रभुपाद। ठीक है? तो वर्चुअल जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन इवन चैंटिंग के लिए बीट्स नहीं थी। किसी तरह से अपने कपड़े से धागा निकाल लेते थे, और ब्रेड मिलती थी उनको, उसको गीला करके और उसके मोती बना लेते थे, और ब्रेड में चिपका चिपका के चिपका चिपका के चिपका चिपका के चैंटिंग बीट्स बना लिए। सब हरे कृष्णा 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 हरे, बस चैंटिंग करते रहते। किसी तरह से पंच तत्व की छोटी सी फोटो छुपा लेते थे अपने पास। अभी आप देखो कितनी पंच तत्व की फोटो फीकी रहती है, एक पंच तत्व की फोटो इतनी वैल्यूबल हुआ करती थी। हमें रहता कि कैसे हम कन्विंस करें इनको, है कि नहीं, साइंटिफिक दिमाग का व्यक्ति है कि नहीं, गॉड एग्जिस्ट, पता नहीं कितना दिमाग लगाते हैं। वी डू नॉट रिलाई ऑन मर्सी ऑफ पंच तत्व। लेकिन और वो जिसको हम इंटेलिजेंट समझ रहे हैं वो डल है, लेकिन जिसको इतना 10 लॉजिक, वो डल व्यक्ति है। लेकिन तो इसीलिए प्रीचिंग हुई, लेकिन नेचुरल, और इतना था कि इवन पिटाई होती है, टॉर्चर किया जाता था, बिजली के शॉक दिए जाते थे, लेकिन स्टिल दोज डिवोटीज वर डूइंग द सेम, बिकॉज दे हैड जेन्युइन रिलेशनशिप विथ ईच अदर्स। लेकिन आज भी वो डिवोटीज आपस में एक दूसरे को याद करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग संबंध है। लेकिन सेक्रीफाइस करते थे, बुक्स चोरी करके जाती थी। तो वी शुड हैव सर्टेन मैडनेस इन आवर डिवोशनल लाइफ। नॉर्मल डिवोशनल लाइफ चल रही है ना, तो बहुत ज्यादा लंबा चलेगी नहीं। वी शुड हैव दैट मैडनेस। और मैडनेस मतलब टाइम निकालना, चीजों को करना, चीजों को एक्सप्रेस करना। लेकिन हमारे पास बीट्स है, चैंटिंग बीट्स है, बीट बैग है, सब कुछ है, बट वी डोंट हैव टाइम टू
चैंट और राउंड। उन डिवोटीज का कुछ नहीं था, लेकिन देवर मैड, बीट्स बनाई उन्होंने, प्रचार किया। आज देखिए, आज अभी भी आप जाएंगे ना, रशियन डिवोटीज मायापुर में आते हैं, दे आर सो स्ट्रिक्ट विद देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अब भारतीय लोग, दे आर टू कैजुअल। So this way relationship does not grow. We should have certain madness in our relationship. जैसे मैंने डिस्कस किया कि शिला प्रभुपाद के शिष्यों में था, जैसा कि रशियन डिवोटीज में था, और अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे डिवोटीज मिलेंगे, दिखेंगे, दे हैव दिस मैडनेस एंड सच पीपल, सच डिवोटीज पुशेस। लेकिन आप देखिए, गोपाल कृष्ण महाराज सपने में वो कर रहे हैं, लेकिन आरती कर रहे हैं। जयप्रदा महाराज को आप देखेंगे तो उनका बॉडी लिटरली, ही शुड नॉट मूव, स्टिल ही इज ट्रैवलिंग, कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग। व्हाई? बिकॉज ही हैज दैट लव फॉर कृष्ण। लेकिन इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड लव मीन्स मैडनेस। लेकिन लव मीन्स एक्सक्यूज नहीं, लव मीन्स मैडनेस। फिर तो भगवान अब जाने लगे, तो भगवान के जाने का बता रहे प्रोसेशन कैसे निकल रहा है। While the Lord was departing from the place of Hastinapur, different type of drum, मृदंग, ढोल, नगाड़ा, धुंधुरी, धुंदुबी, फ्लूट्स, लेकिन बहुत सुंदर म्यूजिक बज रहा है, लेकिन वीणा, गोमुख, भेरी, ऑल साउंडेड टुगेदर। जितनी भी रॉयल लेडीज थी, लेकिन कुछ लेडीज पीछे पीछे चल रही थी, कुछ लेडीज जो कि सबके साथ नहीं चल रही थी, ऊपर छत के ऊपर आ गई, और वहां से भगवान को बहुत प्यार से देखने लगी। जो अर्जुन थे, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, फ्रेंड थे, ग्रेट वॉरियर, उन्होंने क्या कर लिया, छतरी ले ली। यानी कि हरि बोल, चलो छतरी लगाओ, हरि बोल चलो ये करो, हरि बोल चलो ये करो। जहाँ लव होता है वहाँ पर्सनलिज्म होना चाहिए, पर्सनली उन चीजों को करने का भाव। देखो, स्वयं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी, वो सब पर्सनली भगवान के साथ चल रहे हैं। ये नहीं कि हरि बोल, इनको छोड़ाओ, उसमें जा रहे हैं, इनको छोड़ाओ, सी ऑफ करो, ठीक है, आई हैव मीटिंग, जूम कॉल, नहीं। लेकिन पर्सनलिज्म, तो सर्विस में वी नीड टू इन्वॉल्व दैट पर्सनलिज्म। तो भगवान के साथ हम कहते हैं कि भगवान मिलेंगे तो हम पर्सनलिज्म दिखाएंगे ना, तो अभी भगवान मिले नहीं है। नहीं, भगवान के भक्तों के साथ पर्सनल है क्या आप? आजकल भगवान के भक्तों को आपस में बातचीत करना भी बहुत बड़ी चीज हो गई है। आपस में बातचीत भी नहीं करते भक्त, बताया क्या करते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। कैसे आजकल हालचाल कैसे लेते हैं, व्हाट्सएप करके। कैसे करते हैं, तो बोलिए, व्हाट्सएप, बोलिए, व्हाट्सएप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिजी है ना, काम करना है, ज्ञान है, ये है, वो है, लेकिन इसलिए हमारा लाइफ ड्राई रहता है। वी नीड दैट पर्सनल कनेक्शन। कॉल करना चाहिए, लेकिन ऐसे, ये फोन है ना, इसको, फोन को ऐसे उठाना चाहिए, ऐसे अनलॉक करना चाहिए, नंबर ऐसे करके ये कॉल करना चाहिए, बोला बोलना चाहिए हरे कृष्णा, लेकिन उसके बाद काम हो जाएगा। इतना तो करिए। ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है, ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन लोग फोन पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन व्हाट्सएप कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन दिन भर दोस्त को भेजते रहेंगे, क्या अच्छा है तुम्हारी भक्ति में, क्या अच्छा है तुम्हारी, लेकिन एक बार भी कॉल करके पूछेंगे नहीं कि क्या चैलेंज आ रहा है, कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा आपको। लेकिन तो इसीलिए ये सुपरफिशियल रिलेशनशिप है। डेप्थ मतलब वी शुड हैव समथिंग पर्सनलिज्म। अर्जुन स्वयं अपना पोस्ट पोजीशन भूल जाना चाहिए दोस्त के साथ, लेकिन तभी तो दोस्ती है ना। नहीं तो अपना पोस्ट, बिजी, काम, ये सब याद है तो फिर वो दोस्ती कैसी, दोस्ती नहीं। अर्जुन स्वयं भूल के भगवान के साथ चल रहे हैं। उद्धव बिगैन टू फैन द लॉर्ड विथ डेकोरेटेड फैंस, भगवान को पंखा करने लगे। लेकिन ये सब सेवा कभी करनी चाहिए भगवान की, थोड़ी पर्सनल सेवा। मैं बता रहा हूँ, भक्तों की शुरू करिए, लेकिन भगवान की भी करनी चाहिए कभी कभी। जब हम करते हैं तो फैन करना चाहिए। लेकिन आप कभी, आप देखिए हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं कितने पर्सनल है। झूला नहीं आता था भगवान के लिए, झूलन, झूला बना के उनको झुलाओ। लेकिन भगवान को शयन आरती होती है, उनको सुला रहे हैं। कभी कभी ये सब चीजें करनी चाहिए, लेकिन अपने बिजी दुनिया में
टाइम निकाल के कभी कभी ये सब चीजें करना चाहिए। ब्राह्मणस अटर द बेनिफिटिंग बेफिटिंग बेनेडिक्शन फॉर द लॉर्ड। जितने भी ब्राह्मण थे भगवान को बेनेडिक्शंस देने लगे। Absorbed in the thought of transcendental qualities of the Lord, who is sung in select poetry, the ladies on the roof of the houses of Hassanapur began to talk of him. This talk was more attractive than the hymns of the Vedas. अभी भागवतम में बोल रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे थे, भगवान के बारे में डायरेक्ट चर्चा करने लगे। जब भगवान को वो टॉक्स जो थे ना, डायरेक्ट टॉक कर रहे थे, भगवान जा रहे हैं देखो ऐसे, भगवान भगवान कृष्णा कृष्णा ऐसे करके बोल रहे थे ना, तो भगवान को वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था वैदिक हिम्न से। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, नहीं पूरा मीटर में गाते हैं कई बार। क्या करें, उनका लेडीज का जो डायरेक्ट टॉक हो रहा था भगवान के बारे में, इट वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द हिम ऑफ द वेदास। हियर इज द, क्या बात कर रहे थे, हियर इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड whose transcendental form is experienced by a great devotee, were completely cleansed of material consciousness by dint of rigid devotional service and full control of life and senses. And this is the only way to purify these sins. Oh, dear friend, here is that very personality of Godhead whose attractive and consequential pastimes are described in the Vedic literatures. तो इस तरह से अपनी कैपेसिटी के अनुसार लोग डिस्क्राइब कर रहे थे। इसलिए हाँ, वैष्णव सॉन्ग हमें पढ़ना चाहिए वो मूड एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन उस मूड के को एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ प्रेयर्स हमें खुद की भी बनानी चाहिए अपने वर्ड्स में। देखिए, जैसे नहीं छोटा बच्चा होता है तो लाता है तो अच्छा लगता है पेरेंट्स को, तो भगवान को वो एक्सपर्टीज नहीं चाहिए कि बढ़िया श्लोक बोला कि नहीं, ये नहीं, लेकिन प्रयास कर रहा है ना, तो कुछ हमें लिखने का प्रयास करना चाहिए भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए अपने वर्ड्स में। ठीक है, कोई हमारी एक अपनी प्रेयर होनी चाहिए, 3 4 लाइन 5 लाइन की अपनी लाइफ के लिए। लेकिन कहते हैं ना असेंबल्ड प्रेयर्स, असेंबलिंग करवा ली नहीं। सीपीयू लेते हैं कई बार, कंप्यूटर लेते हैं तो असेंबलिंग कराते हैं, सिस्टम इधर से, प्रोसेसर इधर से, ये रैम ये वो, लेकिन अपने हिसाब से देख के। तो वैसे प्रेयर्स को भी थोड़ा असेंबल करना चाहिए, लेकिन वो असेंबली कहाँ से करनी चाहिए, वो मूड लेना चाहिए वैष्णव आचार्य से। लेकिन एक अपनी लाइफ के अपनी कंडीशन के हिसाब से, हमारी लाइफ में क्या ज्यादा है क्या क्या कम है वो हमें ही पता है, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से हमें वो प्रेयर्स अपने डिफाइन करनी चाहिए। अगर कुछ ऑलरेडी अलाइंड है वैष्णव सॉन्ग में तो उसको हमें गाना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर, नो वंस एनिमी एंगेज्ड फॉर, तो भगवान, सॉरी भगवान के साथ युधिष्ठिर महाराज भी चल रहे थे, और भगवान ने सबको अब बहुत दूर तक आ गए, लेकिन कुरुक्षेत्र, ये हस्तिनापुर के बहुत बाहर तक आ गए थे छोड़ गए। लेकिन पहले कल्चर होता था, लोग जब जाते थे तो स्टेशन तक छोड़ने जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि कैब बुक कर दी है, नीचे खड़ा है, ये ओटीपी आपको भेज दिया, वेट कर रहे थे कब जाए। लेकिन तो वहां तक छोड़, अब भगवान को उनको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं अब आप लोग वापस जाइए। लेकिन तो अब भगवान जैसे ही वापस भेजे, तो अब रास्ते में भगवान जा रहे हैं तो रास्ते में उनको कई लोग मिले जो वेट कर रहे थे। द लॉर्ड देन प्रोसीडेड टुवर्ड कुरुन जंगल, पांचाल, सूरसेन, द लैंड ऑफ द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ब्रह्मवरत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सरस्वत, द प्रोविंस ऑफ द डेजर्ट एंड द लैंड ऑफ सैंटी वाटर। तो पूरा इधर से इस रास्ते से राजस्थान राजस्थान होते हुए गए। आफ्टर क्रॉसिंग दीज प्रोविंस he gradually reached to Shavir and Abhira province. Then west of these reached Dwarka at last. On his journey through these provinces, he was welcome. जहां भी जा रहे थे वहां पहले इंफॉर्मेशन पहुंच जा रही थी कि भगवान कृष्ण आने वाले हैं। सब लोग वेलकम के लिए खड़े रहते थे, वर्शिप करते थे, सब लोग अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स लेके आते थे। इन द इवनिंग ऑल इन ऑल प्लेसेस द लॉर्ड सस्पेंडेड हिज जर्नी टू परफॉर्म इवनिंग राइट्स। तो हर बार कहीं भी जा रहे थे तो रात को वहीं रुक जाते थे। दिस वॉज रेगुलरली ऑब्जर्व्ड आफ्टर द सनसेट। इस तरह से करते 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 भगवान फाइनली द्वारका पहुंच जाते हैं। अब द्वारका पहुंच जाते हैं, अब द्वारका में एंट्रेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भगवान जैसे ही द्वारका पहुंचे, ठीक है,
His most Upon reaching the border of his most prosperous metropolis, known as the country of Anarthas, the Lord sounded his auspicious conch shell, heralding his arrival and apparently pacifying the dejection of the inhabitants. जैसे भगवान पहुंचे, भगवान ने एंट्रेंस पे ही शंख बजाया, अपना उनका शंख. It seemed like a white swan was playing in the stem of the red lotus flower. The citizen of Dwarka, having heard that sound, which threatened fear personified in the material world, began to run towards him. जैसे ही द्वारका वासियों ने सुना, वो इतने खुश हो गए कि उनको पता चल गया कि कृष्ण आ गए. वो तुरंत भागते भागते भगवान की तरफ भागने लगी. Just to have a long desired audience with the Lord, with the protector of all the devotees. तो इससे जो हम सीख यहाँ पे है कि रिलेशनशिप्स में it should have sounds of hope and inspiration. Important relationships in our life should lead to us in inspiration, hope and encouragement. देखिए, important अच्छे relationships का मतलब क्या है? वो relationships जहाँ पे आपको तो इंस्पिरेशन मिलता हो, होप मिलता हो, encouragement मिलता हो. तो एक रिसर्च है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च किया गया कि हर चीज का ना एक फ्रीक्वेंसी है. अगर आप क्वांटम साइंस पढ़ेंगे, भागवतों में वैसे मैं क्वांटम साइंस डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर आप पढ़ेंगे क्वांटम में, तो हर चीज क्या बताते हैं, वेव हर चीज वेव नेचर की है. लेकिन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ वेव नेचर, ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी. तो उस फिलोसफी के बेसिस पे रिसर्च किया गया, और वो रिसर्च भी हमारी शास्त्रों से मैच करती है एग्जैक्टली. तो बताते हैं कि जैसे नेचुरल जो अलग अलग जगह का फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेंगे, तो हर जगह की एक फ्रीक्वेंसी होती है. हमारे शरीर की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन मे बी 50 हर्ट्स, इस अराउंड 27.5 हर्ट्स, लेकिन इसके अराउंड फ्रीक्वेंसी है. जैसे जो डिजीज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, 5.5 हर्ट्स. तो जब व्यक्ति को के इमोशंस को, जब अलग अलग वो इमोशंस में जाता है, तो उसके अलग अलग इमोशंस को ऑब्जर्व किया गया और उनकी फ्रीक्वेंसी नोट की गई. तो पाया गया कि उनकी फ्रीक्वेंसी में एक पैटर्न है. अलग अलग इमोशंस में जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें एक पैटर्न है. कि जैसे कि कोई मतलब किसी को शेम किया जाए, लेकिन तो उसके अंदर उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी चल रही होती है, इट इज अराउंड 20 हर्ट्स. गिल्ट है तो 30 हर्ट्स. अपैथी, ग्रीफ, 50 to 75 हर्ट्स. ठीक है. फियर, 100 हर्ट्स. तो इस तरह से अलग अलग इमोशंस को जब कैटेगराइज किया गया, तो पाया गया जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, और जितने भी पॉजिटिव इमोशंस हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है. और इसमें भी पाया गया कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी कब है, लेकिन लव की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्स, लेकिन पीस की फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्स. लेकिन एनलाइटमेंट, अगर किसी को स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो चुका है, तो उसको साइंटिस्टों ने बताया कि 7 more than 700 हर्ट्स उसकी फ्रीक्वेंसी. तो कहने का मतलब ये है, जो नेगेटिव क्वालिटीज है, होपलेसनेस, शेम, गिल्ट, एंगर, अगर रिलेशनशिप में ये रहते हैं, तो वी हैव जनरली लोअर फ्रीक्वेंसीज. इसको बैलेंस करने का तरीका कैसे बताया जाता है? तो बैलेंस करने का तरीका है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव है, ठीक है. तो उसको दूसरी वेव के साथ कोइंसाइड करेंगे, तो इट यू कैन बैलेंस इट. ठीक है. तो अगर इन इमोशंस को रिलेशनशिप में, इन इमोशंस, लेकिन भगवान ने जब शंख बजाया, तो इट गेव अ होप टू ऑल द द्वारकावासीज. इसीलिए रिलेशनशिप्स में ये जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, ये ज्यादा होने चाहिए. देखिए, लव, एक्सेप्टेंस. देखिए, कई बार रिलेशनशिप में रिजेक्शन होता है. हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ सबके अंदर कमियां होती हैं.
तो कुछ ऐसे संबंध होते हैं जहाँ पे उन कमियों के ऊपर डिस्कशन, चर्चा वो याद रहती है, उसको बार बार डिस्कस किया जाता है, बार बार बोला जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसी होती है कि एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो जहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है व्यक्ति की। एक बार शिला प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद ने एक बार एक लाइन बोली कि इफ कृष्णा लव्स यू देन ही विल लव योर फॉल्ट्स ऑल्सो। इसका मतलब है कि ही विल एक्सेप्ट यू जैसे भी हो आप। उनका लव कंडीशनल नहीं है, लेकिन ये भगवान है, लेकिन एंड जब हम जानते हैं भगवान की ऐसे अंडरस्टैंडिंग, देन वी गेट मोर एनकरेजमेंट फॉर दिस, कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है हमारी लाइफ में जो हमारी विदाउट सीइंग द कंडीशन, हम जैसे भी हैं, जो भी हैं हम, स्टिल ही इज रेडी टू एक्सेप्ट अस। और स्पिरिचुअल मास्टर शिला प्रभुपाद इज जस्ट लाइक दिस, इज रेडी टू एक्सेप्ट अस। भगवान कृष्ण, श्याम सुंदर प्रभु सिगरेट पी रहे थे, जगन्नाथ जी वो कार कर रहे थे, प्रभुपाद ने जाके बोलो व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दिस पीस ऑफ सिगरेट बिटवीन यू एंड कृष्णा। उन्होंने जाके करेक्ट नहीं किया बहुत स्ट्रांगली, नहीं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, लेकिन ही जस्ट एक्सेप्टेड हिम एंड वेरी लाइटली, वेरी लविंगली ही टोल्ड हिम, और उससे वो चेंज हो गए, ठीक है? तो इसलिए कई बार ऐसा रिलेशनशिप में लगता है व्यक्ति को कि भाई इसको इसके भले के लिए कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है ना, हम unknowingly we are trying to make that person just copycat like me, लेकिन हम व्यक्ति को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि सब मेरे जैसे बन जाए, लेकिन जैसे ब्रह्मचारी जो होते हैं वो चाहते हैं कि सब ब्रह्मचारी हो जाए, लेकिन जो गृहस्थ लीडर होते हैं वो चाहते हैं कि सब गृहस्थ बन जाए, लेकिन कोई यूथ प्रीचिंग कर रहा होता तो सब चाहता है कि सब यूथ प्रीचिंग करे, यूथ प्रीचिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई डिवोटी केयर कर रहा हो तो सोचता है सब डिवोटी केयर करें, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, यही देखिए। सो इट इज गुड टू अंडरस्टैंड इन दिस वे, बट इससे एक बेटर तरीका होता है कि अंडरस्टैंडिंग पीपल्स नेचर, लेकिन उसका क्या नेचर है, और उसको प्रभुपाद इसको बोलते थे फैनिंग द स्पार्क, लेकिन व्यक्ति का क्या स्पार्क है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको फैन करके उसको आग बनाना। हो सकता है कि अभी ऐसे डिवोटीज ऐसे नेचर के हों जिसके हिसाब से कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म ना हो, if we identify the spark that he has for Krishna। one of the Prabhupada disciple अभी चल रहा था, तो प्रभुपाद बोले कि what you want to do for Krishna, तो बोले नो नो प्रभुपाद वॉट एवर यू से आई विल डू फॉर, बोले नो नो व्हाट यू वांट टू डू फॉर कृष्ण, बोले नो नो प्रभुपाद वॉट एवर यू से आई विल डू फॉर, प्रभुपाद बोले यू रास्कल आई एम आस्किंग व्हाट यू वांट टू डू फॉर, तो एकदम शॉक्ड हो गए, तो ओ प्रभुपाद लेट मी थिंक। फिर गए तो बड़ा सोच के आए, बोले प्रभुपाद आई हैव थॉट, बोले क्या, बोले कि प्रभुपाद आई कैन मेक फाइबर मृदंगस, बोले फाइबर मृदंगस, तो बोले ओह दैट इज वेरी नाइस, योर गॉड ब्रदर्स आर वेरी राजसिक पीपल, whenever they go for sankirtan they break 2-3 mृदंगस, दैट विल बी वेरी नाइस। लेकिन कभी सुना नहीं था वैष्णव गौड़ीय वैष्णविज्म में फाइबर के मृदंग बनेंगे, लेकिन उन्होंने जो सोचा, प्रोपा ने क्या किया, उसको उस पार को फायर बना, लेकिन उन्होंने पूरे इस्कॉन के लिए फाइबर मृदंगम बनाए, एंड दैट इज यूटिलिटी, आज हो रहा है यूज। लेकिन कई बार हम लोग सिद्धांत को पकड़े रहते हैं, व्यक्ति को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बट स्क्रिप्चर सेज कि ऐसे बात करना चाहिए, लेकिन ददाती करना चाहिए, ले ददाती श्रुति घनाती, लेकिन इसको बोलते हैं नियम आग्रह और नियम आग्रह, लेकिन नियमों को जस्ट नियम के लिए करना, उसके पीछे के एसेंस को ना समझने का प्रयास करना, लेकिन तो इस संसार का क्या है, इस संसार का नेचर है दुखालय, लेकिन नेचर है, लोगों को अपने आप दुख आ जाते हैं, लेकिन जैसे सॉल्ट सी का नेचर है, उसमें सॉल्ट होगा ही होगा। हम क्या कर सकते हैं, हम एटलीस्ट ऐसा व्यवहार करें, ऐसी भाषा करें, लेकिन कई बार डिवोटीज बोलते हैं कि
प्रो जी आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं, आप किसी को कुछ बोलते नहीं है। लेकिन कभी कुछ कुछ भक्तों को बोलता हूँ बस, ज्यादातर लोगों को नहीं बोलता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि एक बार एक टी शर्ट पे देखा था मैंने, डू नॉट डिस्टर्ब, ऑलरेडी डिस्टर्ब। लेकिन ऑलरेडी बेचारा डिस्टर्ब है, ऑलरेडी लोग डिस्टर्ब है। लेकिन तो इसीलिए कई बार हम सिद्धांत ये वो कर रहे होते हैं, लेकिन लोग डिस्टर्ब हैं। वी नीड पीपल। आज सोसाइटी में इवन हमारे आसपास जो लोग हैं ना, हमारे घर वाले, दे नीड पीपल हु कैन गिव होप। लेकिन लोगों को होप दे सके, देर एजेंट्स ऑफ होप। प्रभुपाद बोलते थे डिवोटी शुड बी एजेंट्स ऑफ होप, एक्सेप्टेंस, लव। यानी कि भाई, अरे इसके अंदर ये कमी है, यू कैन नॉट डू कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन पीपल जनरली कॉपी दीज लाइन्स ऑफ शिला प्रभुपाद, यूर रास्कल, रास्कल नंबर वन। सबसे पहले ये सब कॉपी करता है। लेकिन प्रभुपाद का हार्ट कैसे कॉपी करेगा? प्रभुपाद मेड दैट रास्कल इनटू अ टॉप वैष्णव। लेकिन so initially people generally imitate and pick up these things because these are easy things. So इसलिए इसलिए we need to be kinder in our relationships. Okay. इसलिए we are called humankind, mankind. लेकिन so we should check, are we kind enough in our relationships? Are we encouraging enough in our relationships? And you should identify कौन आपके एक्चुअल रिलेशनशिप्स हैं। एक्चुअल रिलेशनशिप्स मीन्स these things. They're ready to give you hope, they're ready to give you encouragement, they're ready to stand with you. ठीक है? ठीक है। एक बार एक व्यक्ति था, तो उसने उसने अपना नोटिस लगाया था कि मेरे पास 4 पपीज, आई वांट टू सेल इट। एक छोटा सा बच्चा आया, उसने बोला कि मुझे देखना है एक बार। तो व्यक्ति ने सोचा कि इसके पास क्या ही होगा। लेकिन एक एड देखा था मैंने उसका, वो शेयर करूंगा मैं आपको। लेकिन सेम चीज पे आप सबने भी देखा होगा। लेकिन तो वो 4 पपीज उसने बोला मुझे देखना है। बोला, उसको लगा कि पैसा तो दे नहीं पाएगा, तो इसको क्या देना। उसने बोला नहीं नहीं, जाओ अपने पापा मम्मी को लेकर आओ। बोले नहीं, अच्छा आप देखने के कितने पैसे लेंगे? अपने पॉकेट से निकाला, कुछ पैसे देने लगा। तो बोला कि देखने के तो कुछ पैसे नहीं है, देख लो। तो देख रहा था, तभी देखा कि अंदर एक और 5वां, 5th पपी था। तो उसने देखा कि वो मुझे उससे मिलवाएंगे थोड़ा। तो उसने बोला कि नहीं, उसको मैं बेच नहीं रहा हूँ, उसका थोड़ा सा पैर ठीक नहीं है, लंगड़ा के चलता है वो, इसलिए मैं बेच नहीं रहा हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे उसको, उसी को देखना है, मुझे वही चाहिए। तो उसने बोला तुम्हें वो क्यों चाहिए? तो उसने अपना पैंट ऐसे उठा के दिखाया, तो उसका भी एक पैर है। तो बोला आई कैन अंडरस्टैंड, है कि नहीं, मुझे वही चाहिए। तो बोला कि इसके लिए कितने पैसे होंगे? अपना पैंट से निकालने लगा, पैसे जोड़ने लगा। तो जब उस व्यक्ति ने देखा कि भाई ये, इस पिल्ले को, जो मैं सोच रहा था कि किसी काम का नहीं है, इसको भी लेने के लिए तैयार है, तो उसने बोला कि ये फ्री है, ले जाओ। बिकॉज देयर इज नो चार्ज फॉर लव। प्रेम के लिए कोई चार्ज नहीं है, लव के लिए कोई चार्ज नहीं है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि कमियां हैं हमारे अंदर, डिवोशनल लाइफ के में आने के बाद भी हमें ऐसे कमियां दिखती रहती हैं। बट एक पर्सपेक्टिव है अपनी कमियों को देखने का। इस संसार में और भी लोग हैं जिनके अंदर वो कमियां हैं। लेकिन जैसे मैं, मान लीजिए इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत लोग इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं उन लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ, उनको समझ पाता हूँ जो इंट्रोवर्ट है। लेकिन सो एक है कि भगवान मेरी चैलेंजेस को सॉल्व कर दे, ताकि मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे करता रहूं। एक है कि भगवान मुझे हेल्प करें कि इस कमियों पे मैं वर्क करूं और इससे ऊपर उठूं, और जो लोग हैं जो सेम कमियों से जूझ रहे हैं, उनको भी मैं हेल्प करूं। भगवान आइडली हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भगवान मेरी कमियों पे वर्क कर दे और मुझे ऊपर उठा दे। ठीक है, इजी वे आउट, नो। तो इसीलिए वी शुड ट्राई, है कि नहीं? कई बार, एक बार हम ऐसे ही प्रोग्राम करते थे, तो एक स्टूडेंट आता था हमारे क्लास में, गीता क्लास में, शुरू शुरू में। तो
एक डिवोटी आके बोले कि प्रभु जी क्या फायदा हमारा, हम जो प्रीचिंग कर रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं, क्या बताऊं। लेकिन अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग आते नहीं हैं क्लास में। लेकिन पता है प्रभु जी इस लड़के को क्लास में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ढक्कन। लेकिन जैसे कोई ब्रांच का जो सबसे टॉपर होता है उसको बोलते हैं कोलू, जब से सबसे नीचे वाला होता है उसको बोला जाता है ढक्कन। बोले क्लास ये इस बैच का ढक्कन है प्रभु जी। लेकिन क्या रेपुटेशन जाएगा हमारा। लेकिन या कई लड़के इसको चेप बोलते हैं, चेप, बहुत चेप है ये। तो कई बार हम उदास हो जाते हैं कि अरे हाँ यार क्या ऐसे ऐसे लड़के हैं। बट प्रोपात तो कभी ऐसा नहीं बोले ना, क्या यार मेरे टच में हिप्पीज ही आ रहा है। नहीं, ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। मेनी टाइम्स वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, कि हम थोड़े पढ़े लिखे लोगों को प्रीच करेंगे, इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन मैं जो करंट देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। लेकिन गरीब को हम प्रीच नहीं करेंगे, ऑटो वाले को हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं दे सकते। हम किसको देंगे? इन एन ऑडिटोरियम ऑफ अ वेरी एलीट इंस्टीट्यूट, हम उस पर खड़े होकर ऐसे ऐसे बोल रहे होंगे, उसी को प्रीचिंग माना जाएगा। जब पीछे से कैमरा शॉट लेगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ और ऑडियंस बैठी हुई है ऐसे, दैट इज प्रीचिंग। दिस इज मिस अंडरस्टूड प्रीचिंग। प्रीचिंग इज शेयरिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन वॉट एवर वी हैव जस्ट शेयर, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु की वाणी है ये, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। लेकिन जिसको भी देखो, ये अंडरस्टैंडिंग मुझे एक साल पहले ही आई है, ऐसा नहीं बहुत पहले आई थी, एक साल पहले ही आई। तो उसका रीजन था। लेकिन तो ये लंबी कहानी बाद में सुनाऊंगा। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। लेकिन इसलिए ये प्रीचिंग की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल। एक्चुअल में इंटेलिजेंस का मतलब आप जानते हैं? इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है जिसके अंदर कंपैशन। इंटेलिजेंस शुड ड्राइव यू टू हेल्प अदर्स, then that is actually intelligence. If it is just driving you to work for yourself, for your gratification, then that is not very high class of intelligence. Okay? And highest is intelligence should drive you to work for Krishna and help all other his living entities to serve Krishna. This is real intelligence. तो इस तरह से, लेकिन एक बार रामानुचार्य की कहानी आती है। रामानुजाचार्य के गुरु थे यादव प्रकाश। तो कुछ भगवान के जो आईज हैं, भगवान के जो, भगवान को लोटस से जो कंपेयर किया गया, ही कंपेयर्ड लॉर्ड्स विथ समथिंग एल्स। वो जब सुना तो उनको रामानुचार्य को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि आई वांट टू रिजेक्ट दिस, मैं मेरे जो गुरु हैं उनको इमीडिएटली छोड़ना चाहता हूँ। तो वरदराज टेम्पल में गए, लेकिन ही वॉज वरीड कि अब मुझे दूसरा गुरु कहाँ से मिलेगा। तो जब वरदराज टेम्पल में गए और ऐसे बैठे थे, तभी बाहर से एक नॉर्मल व्यक्ति गाना गाते हुए जा रहा था। त्रिविक्रमा जो भगवान है उनका, वामन देव जो है, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। उसके ग्लोरिफिकेशन उसके सॉन्ग में, नॉर्मल सॉन्ग था, उसके सॉन्ग में क्या था कि भगवान जब आप आए थे और वामन देव अवतार लिया था, तो आपने अपना पैर फैलाया था। जब पैर फैलाया था तो मैं भी कहीं ना कहीं उस टाइम इस संसार में होऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपका पैर टच किया होगा मुझे भी। लेकिन तो कहीं ना कहीं मैं आपके जुरिडिक्शन में ही आता हूँ, मुझे आपके चरण धूलि मिली है, उसी की वजह से मुझे ये ह्यूमन फॉर्म मिला है। और इसीलिए मुझे अब कोई भय नहीं है, यू आर माई शेल्टर। जैसे ही रामानुचार्य ये सुनते हैं, वो ऐसे गाना गा रहा था, सुनते हैं, सोचे नॉर्मल गाना था, सुनते हैं उनको क्लिक करता है कि सेम चीज तो मेरे साथ भी है। इफ कृष्णा हैज ब्रॉट मी टिल हेयर, एक बोनाफाइड संप्रदाय तक लाए हैं कृष्णा, वी डू नॉट डिजर्व इट, so he will take care of me, है कि नहीं? I just need to sincerely try। तो रामाचार्य जब ये सोचते हैं तो ही बिकम्स बिलीव। और जैसे वो जाते हैं, वो पूछते हैं कि
आपको ये सॉन्ग कहाँ से पता चला, ये क्या है? जैसे उस व्यक्ति से पूछते हैं तो बोलते हैं कि यू मस्ट, वो व्यक्ति बोलता है यू मस्ट बी रामानुचार्य। लेकिन तो यू शुड, अब तुम जरूर रामानुजा होगे, और यू शुड गो टू श्रीरंग, वहां पे यू विल गेट योर स्पिरिचुअल मास्टर अलबंदर। इस तरह से रामानुचार्य को मिलते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि होप, होपफुल होना संबंधों में, इवन भगवान के साथ, भगवान के साथ जब संबंध है तो वाई वी लूज होप? वी शुड नेवर लूज होप। इन कृष्ण देयर आर सो मेनी श्लोकास where Krishna is again and again encouraging us. लेकिन devotees are there, they are again and again encouraging us, but many times हम सोचते हैं कि devotees जबरदस्ती पुश करने के लिए ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, दिस इज नेचर ऑफ द लॉर्ड, ही नेवर रिजेक्ट्स। लेकिन जब क्या नाम है उनका? विभीषण भगवान का दर्शन करने आते हैं, सरेंडर करने आते हैं, तो सुग्रीव डाउट कर रहे होते हैं कि पता नहीं इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि अगर किसी ने, बोलते हैं सुग्रीव कि जाके स्नान करके आ। उनके मन में रहता है कि तो दैट तो उससे है, ये है वो है, कंटेमिनेटेड है। भगवान बोलते हैं कि अगर किसी ने जस्ट मानसिक रूप से भी सोचा कि मुझे भगवान को सरेंडर करना है, जस्ट उसका ये थॉट, या नहीं, जस्ट सोचा कि मुझे करना चाहिए, जस्ट उसका ये थॉट उसको प्यूरिफाई कर देता है। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? इस थॉट को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इस तरह से द होल द्वारका वासिस बिकेम होपफुल। द सिटीजन अराइव बिफोर द लॉर्ड, और जितने भी सिटीजन थे द्वारका के, सब अलग अलग प्रेजेंटेशन लेके आ गए। लेकिन कोई उनको ग्लोरीफाई कर रहा है, कोई उनके लिए गिफ्ट्स लाया है, लेकिन ऑफरिंग देम टू द फुल्ली सेटिस्फाइड एंड सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लोग भगवान के लिए गिफ्ट लेके आए, लेकिन भगवान को क्या बोला गया है? इस आत्मा राम, वो फुल्ली सेटिस्फाइड, उनको कुछ चाहिए नहीं, फिर भी दे रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा रहता है ना कि अरे इनको क्या देना, इनके पास तो सब कुछ है। नहीं, दैट ऑफरिंग इज लव। भगवान को कमी नहीं है, भगवान को कमी है क्या? लेकिन 9 लाख गायें हैं, क्या क्या नहीं है भगवान के पास? सब कुछ तो आप ही को दिया, आपके बाद भी जो है वो आप, भगवान ने आपको दिया। लेकिन तो भगवान को कमी नहीं है, लेकिन जस्ट हम जब ऑफर करते हैं तो इट इज जस्ट लाइक ऑफरिंग आवर लव। वी शुड रिमेम्बर दिस, वॉट एवर इट इज। भगवान नहीं कहते बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वॉट एवर यू डू इट फॉर, डू इट विथ लव। Yet the citizen began to speak in ecstatic language to receive the Lord, just as warm welcome their guardians and fathers. The citizen said, O Lord, you are worshipped by all demigods like Brahma and four sunners, and even the King of heaven. You are ultimate rest of those who are really aspiring to achieve the greatest benefit of life. You are the supreme transcendental Lord, and inevitable time cannot exert its influence upon you. Co creator of universe, बोल रहे हैं द्वारकावासी, बोल रहे हैं, मान रहे हैं, यू आर आवर मदर, well wisher, Lord, Father, spiritual master, and worshipable deity. By following in your footsteps, we have become successful in every respect. We pray, therefore, that you continue to bless with your mercy. तो बता रहे हैं कि आप हमारे इवन लाइफ के सब कुछ है, आपकी कृपा से ही हम जो हैं वो हैं। लेकिन इसे बोलते हैं तीसरा प्रिंसिपल, इन्वेस्टिंग इन वंस अनदर सक्सेस। लेकिन रिलेशनशिप मतलब वो नहीं होता जहाँ पे व्यक्ति सिर्फ अपने सक्सेस के लिए फोकस्ड है। इवन डिवोटीज कम्युनिटी में कई बार हम रहता है कि हम पहले ठीक हो जाए फिर हम दूसरों को करें, हम पहले ठीक हो जाए फिर दूसरों को, हम पहले ठीक हो जाए। नहीं, लेट, बिकॉज एवरीबडी इज नीडिंग एंड एवरीबडी इज थिंकिंग लेट मी फर्स्ट बिकम। नहीं, देन हु विल हेल्प अदर? इसीलिए प्रिंसिपल ये है कि वी शुड हेल्प अदर्स इन देयर सक्सेस। लोगों को, दूसरों को सक्सेसफुल बनाना सीखें, लेकिन इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए 6 क्वालिटीज चाहिए। अच्छा रिलेशनशिप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? हम एक स्टोरी और डिस्कस करेंगे, प्रयास करेंगे टाइम को खत्म करने का।
आज आप सबके पास टाइम तो एक कांजीपुरम की एक स्टोरी आती है कि नहीं? तो एक आचार्य थे वेदांत देशिकर। तो उन्हीं उन्हीं के समय की ये स्टोरी है। गुरुकुल में एक ब्रह्मचारी पढ़ते थे, और ब्रह्मचारी जो थे, उसकी कुछ कुछ समय बाद इच्छा हुई, आई नीड टू मैरिड, आई वांट टू एंड टू गृहस्थ लाइफ। लेकिन मैं मैरिज क्यों करना चाहता हूँ? आई वांट टू मैरिज बिकॉज मैं अपनी वाइफ के साथ धर्म के कार्य करना चाहता हूँ। दिस वॉज द पर्पस ऑफ मैरिज स्पेशल, कि मैं वाइफ के साथ मिलके और धर्म के कार्य करना चाहता हूँ। बट उस समय क्या था कि उस ब्रह्मचारी के पास धन नहीं, पैसा नहीं था। किस लिए? कन्या शुल्कम देने के लिए। पहले का कल्चर ऐसा था कि मैरिज जब करता था, तो जो हस्बैंड होता था वो कन्या शुल्क देके और फिर वाइफ को लेके आता था। उल्टा था, अभी वो पूरा उल्टा हो गया है। तो वो परेशान था, तो सबसे जाके भीख मांग रहा था, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता था। तो सबने बोला कि आप भाई इतना परेशान क्यों, आप जाते क्यों नहीं हम वेदांत देशिकर के पास स्वयं जाने जाइए, है कि नहीं? वो तो स्वयं वरदराज और लक्ष्मी जी की पूजा करते रहते हैं, ही कैन हेल्प यू। तो वो जाते हैं, तो वेदांत देशिकर से बोलते हैं, तो उस समय वो लक्ष्मी जी उनको लक्ष्मी जी के ऑर्डर के पास ले जाते हैं और शीश स्तुति करने लगते हैं। और शीश स्तुति करते हैं तो बोलते हैं, वो शीश स्तुति में एक वर्स आता है कि एनी वन हु वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश धर्म इन देयर लाइफ। ध्यान से सुनिएगा। एनी वन, भक्त है या चले गए? एक मिनट देखता हूँ। है। और भक्त भी अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। Anyone who wants to establish dharma, who wants dharma, and who wants to live by dharma, he will find out fountain of wealth coming to him. He will experience a rain of money. He will he will feel कि oceans उसको ज्वेल ला के दे रहे हैं। लेकिन ऐसा वर्स आता है, if somebody wants to work for the welfare of others, he will never fall short of wealth। लक्ष्मी जी बोल देंगे। ठीक है, अगर कोई किसी धर्म के कार्य के लिए, वेलफेयर के लिए करना चाहता है, ही विल नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ वेल्थ। कभी उसको धन की कमी नहीं होगी। ठीक है? और जब ये प्रे कर रहे थे, तभी क्या हुआ, छत फट गई और छत पे से सोने के सिक्के गिरने लगे। तो वेदांत देशिकर जी ने पूछा उस ब्रह्मचारी से कि तुम बोरी वोरी लाए हो? तो वो लाया था, पूरा प्रिपेयर हो गया है। तो तुरंत उसने भरना स्टार्ट कर दिया। बोले कि जितना भरना है, जितना आपको लगता है जरूरत है, अब भर लो। भरना स्टार्ट कर दिया उसने, भरना स्टार्ट कर दिया। भरते 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 एक बैग भर गया, दूसरा भरने लगा। तो वेदांत देशिकर जी ने बोला कि अरे, एक बैग सफिशिएंट है, तुम्हारा हो जाएगा, पूरा लाइफ चल जाएगा, एक बैग सोने का सिक्का मिल जाए। तो उस ब्रह्मचारी, गरीब ब्रह्मचारी ने बोला कि ये मैं अपने लिए नहीं भर रहा हूँ, मैं ये आपके लिए भर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप गरीब हैं, आपको देख के मुझे लगता है आप गरीब हैं। तो ये मैं सोच रहा था कि आपके लिए भी कुछ भर दूं। तो वेदांत देशिका जी बोलते हैं, आई हैव ग्रेटेस्ट वेल्थ, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज सेटिस्फैक्शन। जो भी भगवान ने मुझे दिया है, उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। और मेरे लिए गोल्ड क्या है? मेरी डीटीज, वरदराज जी। दिस इज ज्वेल, दिस इज माई गोल्ड। ठीक है। तो भगवान, फिर वो ब्रह्मचारी बोलता है कि व्हाट इफ, अगर ये लेने के बाद मैं भूल गया भगवान, लेकिन भगवान की वजह से था, मैं धर्म के कार्य से भटक गया, तो क्या होगा? तो बोलते हैं, अगर आप सोचोगे कि ये धन आपकी वजह से आ रहा है, देर इज डेफिनेटली अ चांस ऑफ फॉरगेटिंग इट। हमारी लाइफ में धन, पैसा, ऐश्वर्य, वैभव, अगर कुछ भी आ रहा है, इफ यू फॉरगेट दैट, अगर हम ये सोचते हैं कि मेरी वजह से आ रहा है, तो डेफिनेटली विल फॉरगेट, एंड डेफिनेटली हम धर्म के कार्य से भटक सकते हैं। लेकिन द मोमेंट वी ऑलवेज रिमेंबर कि वॉट एवर धर्म, ऐश्वर्य,
वैभव, जो भी चीज मेरी लाइफ में है, इट इज बिकॉज ऑफ कृष्णा। लेकिन वेन यू नो दैट दिस इज जस्ट द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, लेकिन तो आप सिर्फ अपने लिए एंजॉय नहीं करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि भगवान की वजह से आया है ये भी, जो भी आया है मेरे पास, तो सिर्फ अपने लिए एंजॉय नहीं करेंगे। ही विल गिव यू, भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप धर्म के लिए कार्य कर रहे होगे तो आपको जितना चाहिए होगा भगवान देते रहेंगे, कमी कभी नहीं होने देंगे। एंड सिर्फ इतना नहीं करते भगवान, जो धर्म के कार्य पे के लिए कार्य कर रहा होता है, भगवान मेक श्योर उसको अलाइन करके रखे। बोलते हैं कि ही विल मेक श्योर दैट यू यूज इट फॉर धर्म कार्य। है कि नहीं? भगवान ये नहीं होने देंगे कि आपने बोला धर्म कार्य के लिए धन चाहिए और धन दे दिया तो आप किसे हो। भगवान ऐसे ही कि वॉच भी करते रहेंगे, धर्म कार्य के लिए कर रहा है कि नहीं, धर्म कार्य के लिए कर रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटी आपको ज्यादा दी है, तो इसलिए दिया है कि धर्म कार्य के लिए करें। अगर नहीं कर रहा है तो भगवान मेक श्योर करते रहते हैं धर्म कार्य। लेकिन इसलिए देखिए कई बार ऐसा होता है अचानक से, एक बीमारी बहुत सारा पैसा ले जाती है। लेकिन जैसे एक वैष्णव है, लेकिन तो मैं उनसे, ही अर्न्स गुड, मैं उनसे बोलता था कि आप सपोर्ट करिए, है कि नहीं, हमारा टेम्पल बन रहा है ये। तो उन्होंने प्रॉमिस भी किया। आई एम नॉट सेइंग, बट आई एम टेलिंग यू द एग्जाम्पल। प्रॉमिस भी किया, बट बार 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 फॉरगॉट। मैंने फिर अभी मिला उनसे, तो उन्होंने बताया कि मेरा लोन है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना लोन चुकाइए। मैंने पूछा कितना लोन है, ऐसे जस्ट इंक्विजिटिव था मैं। तो उन्होंने बोला कि 7 लाख लोन था। तो मैंने कहा ठीक है, आप चुला चुका लो आराम से, आपकी अच्छी सैलरी है। देखिए, तो उन्होंने बोला कि 7 लाख लोन था और ब्याज है 38 लाख। तो टोटल मुझे 45 लाख चुकाने। वो नहीं होता है राजस्थान में, गांव वाँव में जब व्यक्ति पैसा लेता है तो चक्रवाती ब्याज होता है और महीने का इंटरेस्ट लगता है, महीने का 3% ऐसे करके था। तब जब पता चला कि इस लड़के की जॉब लग गई है, आईआईटी दिल्ली का लड़का है, लेकिन तो घर उसके सारे अभी तक सब चुप थे, लेकिन अब सब लेके आ गए पूरा बिल। एंड ही डज नॉट ही इवन हैव दैट करेज कि उनको ना बोल सके। एंड लगा हुआ है वो चुकाने। 7 लाख लोन, 45 लाख चुका रहा है व्यक्ति। तो मेनी टाइम्स, लेकिन इसलिए धर्म के कार्य में धन को लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर धन के साथ क्या होता है, कर्मा जुड़े होते हैं, रिएक्शन। क्योंकि सारे जो कार्य हो रहे हैं वो कैसे हैं, रजो गुण से वो है, ठीक है। तो इसलिए तो इसी प्रिंसिपल ये है कि भगवान क्या करते हैं, हेल्प देम इन अचीविंग सक्सेस। किसी को अगर सक्सेस चाहिए और धर्म धर्म कार्य पे चलना चाहता है, तो भगवान इज रेडी टू इन्वेस्ट इन अनदर सक्सेस। इसीलिए प्रिंसिपल है, 6 चीजें करने की आवश्यकता होती है अच्छे संबंधों में। ये तो मैंने भगवान क्या करते हैं वो बताया। हमें क्या करने की आवश्यकता है, इन्वेस्टिंग इन वंस अनदर सक्सेस। पहला है रिलेशनशिप। अच्छे रिलेशनशिप शुड रेस्क्यू अनदर वन फ्रॉम बैड हैबिट एंड गोइंग ऑन इनकरेक्ट पाथ। अच्छा संबंध मतलब अच्छा भक्त, अच्छा फ्रेंड, अच्छा रिलेशनशिप का मतलब है यू शुड रेस्क्यू दैट पर्सन फ्रॉम बैड हैबिट्स एंड गोइंग ऑन इनकरेक्ट पाथ। सेकेंड इज engage इन बेनिफिशियल पाथ। एक तो दूसरे गलत पाथ से जाना, दूसरा एक बेनिफिशियल पाथ पे, रास्ते पे उसको लगाना, ठीक है? और उसकी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करना और उसको फाइंड करके फायर बनाना। तीसरा है प्रोटेक्ट योर सीक्रेट्स टिल लास्ट डे। कोई कॉन्फिडेंशियल चीज अगर शेयर करता है तो उसको उसको प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये नहीं कि बाहर शेयर करना। देखिए, आपने हेल्प किया किसी को, सब कुछ किया, लेकिन इफ यू आर शेयरिंग द सीक्रेट्स, क्यों? क्योंकि व्यक्ति ट्रस्ट करके कुछ बताता है। लेकिन हो सकता है आपके लिए लगे, आपको सुन के लगे अरे बहुत छोटी सी चीज है, हो सकता है उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज हो। तो उसको मेंटेन करना, देखिए, लोगों को उनके लोअर नेचर से अपलिफ्ट करना
लोगों को एक हायर नेचर में एंगेज करना, उनके सीक्रेट्स जो भी हैं उसको मेंटेन करना। लेकिन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे व्यक्ति शेयर कर पाए और वो उसको प्रोटेक्ट करे, लेकिन उसके हिसाब से उसको अपलिफ्ट करे, उसके लाइफ के जो भी सीक्रेट्स हैं। टिल लास्ट मिनट, डिस्कवर एंड पॉलिश गुड क्वालिटीज विथ वन अनदर। एक दूसरे के अंदर गुड क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करना और उसको पॉलिश करना। लेकिन जनरली क्या होता है, एक दूसरे की कमी पता होती है, हम क्या करते रहते हैं, उसी को वो करते रहते हैं, रब रब करते रहते हैं बार बार। थोड़ा सा हीट मूवमेंट हीटअप होता है, वी स्टार्ट रबिंग किसी की बैड क्वालिटीज, क्या किसी की कमी है, बोल देंगे हाँ तो आप भी तो ऐसे हैं, तो आप भी तो ऐसे हैं। हाँ तो आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं। नेचुरल होता है। हम रजोगुण और तमोगुण में जाते हैं ना, क्रोध में आते हैं, रजोगुण में तमोगुण में, तो बुद्धि नाशात। और बुद्धि नाशात में क्या होता है, वी स्टार्ट सीइंग ओनली फॉल्ट्स। लेकिन इसलिए आप जनरली देखोगे, वी डोंट स्पीक टोटलिटी, वी स्पीक ओनली फॉल्ट्स। तो और डिस्कवर दूसरों की अच्छी क्वालिटीज को पॉलिश करना। पांचवा है स्टैंडिंग विथ वन अनदर इन डिस्ट्रेसफुल टाइम। डिफिकल्ट टाइम्स में खड़े रहना साथ। ठीक है। और छठा है गिविंग व्हाट इज नीडेड एट करेक्ट टाइम। जो चीज सही समय पे देनी चाहिए वो देना। तो ये सेशन बढ़ा जा रहा है, तो आज इतना ही करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। तो हरे कृष्णा, कल हम इस सेशन को हम संडे को कंटिन्यू करेंगे। कल हम जप उत्सव करेंगे। जो भी भक्त ऑनलाइन रहते हैं या ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे टेम्पल्स नहीं है आपके पास, आप टेम्पल है तो आप बेस्ट रहेगा टेम्पल जाइए। टेम्पल नहीं है या टेम्पल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण, तो आप ऑनलाइन जप उत्सव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल निर्जला एकादशी है, और जप नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा निर्जला कर पाना। ठीक है। तो इसीलिए उसका स्लॉट क्या रहेगा, हम प्रयास करेंगे कल। आप सब सारे भक्त हैं, तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सब कल प्रयास करिए कि कल तो भगवान की इच्छा तो वैसे सैटरडे है, लेकिन छुट्टी होगी, लेकिन आप सब प्रयास करिए कि किसी तरीके से कल का जो दिन है, लेकिन वो 64 माला अगर आप सब कर पाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत सारी सेवा हम कई चीजें करते ही होंगे। देखिए नेचुरल जब आप प्यासे रहेंगे तो दिमाग कहीं चलेगा। लेकिन तो बेस्ट है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और टारगेट बनाइए सब 64 माला 24 घंटे में। बड़ी चीज नहीं, एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए। जो दिल्ली में भक्त है, रोज ही लोग सब बेस में आ सकते हैं, और बेस में यू कैन चैंट। बाकी जो डिवोटीज है उनके लिए हम स्लॉट्स बनाएंगे। ऑफकोर्स वन सेटिंग में नहीं करेंगे, लेकिन आप में से कितने भक्त एक्साइटेड हैं, करना चाहते हैं 64 माला का जप? कह रहे प्रभु जी ना कैसे बोले। एक्साइटमेंट तो नहीं है प्रभु जी, 64 माला प्रभु जी सो। आप क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, कुछ तो सेंस वाली बात करी। 16 माला में इतना स्ट्रगल है, 64 माला। बट आप मेरा गारंटी, अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे चैंटिंग खराब होती है तो उसको अच्छा करने का तरीका क्या होता है, और चैंटिंग करना। लेकिन ये हम श्रवण ये सब चीजें कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कल का दिन हम फोकस करेंगे जप पे। आप 64 माला जब अच्छे से करके देखिए, आप नेचुरल जो आखिरी 16 माला होगी आपकी अब तक की बेस्ट होगी। और हम प्रयास करेंगे बीच बीच में कुछ चैंटिंग के ऊपर। और तो हम इसको स्लॉट में डिवाइड करेंगे, 1.5 घंटे के स्लॉट में, लेकिन 12-12 राउंड करके, ताकि चीज़ें इजी रहे करने में, और हम बार बार अलाइन कर सकें। तो आप सब तैयार हैं? हाँ मत बोलिए, सोच लीजिए, और ग्रुप पे आप बता दीजिएगा। लेकिन उसका शुरुआत होगी कल। हम बहुत जल्दी नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि अगले दिन तक जगे रहना है, तो इसलिए आराम से शुरू करेंगे। लेकिन इसका स्लॉट ऐसा रहेगा
कि आपको आफ्टरनून में फ्री टाइम भी रहेगा, लेकिन विल फोकस एंड टारगेट फॉर 64 राउंड्स। तो थैंक यू सो मच। आप में से अगर किसी ने ऑलरेडी किया हो पहले, आपको एक्सपीरियंस होगा, नहीं किया है तो कल बहुत अच्छा दिन है तो एक्सपीरियंस करने का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।